त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के इस मांगलिक सत्संग सत्र में आराधना कुंज की तरफ से, ब्रजधाम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है।
श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। गीता की भूमिका तैयार होती है यहीं पर। अर्जुन के माध्यम से एक साधक का पूरा मनोविश्लेषण होता है और एक साधक कहाँ कहाँ भटकने लगता है, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का निर्णय लेने में कहाँ गुमराह हो जाता है, यह प्रथम अध्याय में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो प्रथम अध्याय अपने स्वयं को अवलोकन करने का अध्याय है। अर्जुन के माध्यम से जो स्थिति अर्जुन की बनी वही स्थिति हम सबकी है। हम सभी एक महाभारत के युद्ध में खड़े हैं और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां धर्म और अधर्म का निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, यह कई बार समझना बड़ा कठिन हो जाता है। तो अर्जुन के माध्यम से हम अपना भी मनस का अवलोकन करते चलेंगे। दूसरे तीसरे श्लोक की बात हम लोग कल कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने जब पूछा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के इसी जिज्ञासा पर संजय आगे बोलते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य मुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। संजय कहते हैं कि राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विह्वाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। संजय ने देखा कि दुर्योधन अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के रथ के पास गए और राजा वचनम अब्रवीत, मतलब राजा दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कुछ कहना प्रारंभ किया। यहां पर राजा शब्द प्रयोग किया है संजय ने दुर्योधन के लिए। हालांकि अभी दुर्योधन राजा नहीं है, राजा तो धृतराष्ट्र हैं। दुर्योधन युवराज है, लेकिन एक अर्थ में इस युवराज की ही चलती है। समझ लो सारा शासन यही चला रहा है। शायद इसलिए संजय ने दुर्योधन के लिए राजा शब्द प्रयोग किया, या भावी राजा यही हैं।
तो दुर्योधन अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के रथ के पास गए। आखिर क्यों? क्या बताना जरूरी हो गया है? तो दुर्योधन ने कहा कि हे आचार्य, जरा देखिए, आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र मतलब धृष्टद्युम्न और पांडु के पुत्र पांडवों द्वारा यह व्यूह रचना द्वारा खड़ी की हुई महान विशाल सेना को देखिए आचार्य। आचार्य को तो सब दिखाई पड़ रहा है। उन्हीं के सामने सेना खड़ी है। किस कला कौशल से धृष्टद्युम्न ने सेना को खड़ी किया है, मतलब व्यूह रचना कैसे किया है, यह बात तो द्रोणाचार्य को खूब दिखाई पड़ रहा है। फिर अलग से दुर्योधन यह बात क्यों कह रहे हैं कि जरा इस व्यूह को देखिए, इसमें कला कौशल को देखिए, विशाल सेना को देखिए। वास्तव में दुर्योधन के मन में कुछ और चल रहा है। यह दिखाना उद्देश्य नहीं, क्योंकि यह द्रोणाचार्य को खूब दिख रहा है और द्रोणाचार्य इस कला कौशल को भली भांति जानते हैं। व्यूह रचना उन्हीं ने सिखाया है दुर्योधन इत्यादि को, तो द्रोणाचार्य सब जानते हैं, फिर उन्हें दिखाने की क्या जरूरत? वास्तव में कुछ मन में और चल रहा है। दुर्योधन जब देखता है पांडवों की सेना को, तो निधि आईफोन, निधि या तो कनाडा वाली निधि है कि करनाल बंद कर, ओके। निधि दो है, कनाडा ओटावा से भी है, उनकी मम्मी यहाँ से, ठीक है, गलती से हो गया है आपसे। और दुर्योधन के मन में कुछ और चल रहा है। दुर्योधन के मन में ये चल रहा है, जब अपनी सेना के मुख्य महारथियों पर वह दृष्टिपात करता है, तो द्रोणाचार्य पर जब दृष्टि जाती है तो थोड़ा उसको संशय होता है। थोड़े द्रोणाचार्य संदेहास्पद हैं। खड़े तो हैं दुर्योधन की तरफ से, लेकिन इनका प्रेम पांडवों से ज्यादा है। इनका प्रिय शिष्य अर्जुन उधर खड़ा है। द्रोणाचार्य दुर्योधन को कई बार समझा भी चुके हैं। दुर्योधन को भी लगता है कि अंदर से यह प्रेम पांडवों को करते हैं मेरे से ज्यादा, तो मेरी तरफ यह युद्ध कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं दिखावटी युद्ध न करें। बस मेरी तरफ से खड़े हैं, लेकिन जिस शक्ति से, जिस लगन से युद्ध करना चाहिए, उस लगन से शायद न करें। यह मन में संशय उत्पन्न हो रहा है दुर्योधन को। भीष्म पितामह के बारे में भी जानता है दुर्योधन कि भीष्म भी प्रेम करते हैं पांडवों से। भीष्म ने भी दुर्योधन को कई बार समझाया है कि दुर्योधन तुम गलत हो, पांडवों को उनका हक लौटा देना चाहिए। लेकिन दुर्योधन नहीं माना, पर किसी मजबूरीवश भीष्म को लड़ना पड़ रहा है कौरवों की तरफ से। यह उनकी मजबूरी है, इस मजबूरी को जानते हैं। अभी एक माइक चालू कर दिया है किसी ने, B0, इसका नाम नहीं आ रहा है। अपना माइक बंद करो, या माता जी वहां से बंद कर लो, दिल्ली से। ये सबसे बड़ा दिक्कत है जूम में। होस्ट मेरे को आकाश बनाता नहीं, रोज रोज होस्ट इधर बना देता, तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। ये B0 का कोई नया पार्टिसिपेंट आए हो, अपना बंद करो माइक, रेड कर दीजिए।
हाँ, तो भीष्म पितामह भी प्रेम करते हैं पांडवों से, लेकिन दुर्योधन जानता है, शकुनी जानता है कि यह हमारी तरफ से लड़ने के लिए मजबूर हैं, इन्हें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने पिता शांतनु को इन्होंने वचन दिया है कि मैं हस्तिनापुर की रक्षा करता रहूंगा, जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं पिताश्री की छवि देखूंगा, आप ही की छवि देखूंगा। और भीष्म पितामह अपने वचन के बड़े धनी हैं, यह वचन तोड़ नहीं सकते, तो यह तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ये विवश हैं, भीष्म की विवशता का बहुत नाजायज फायदा उठा रहे हैं ये दुर्योधन इत्यादि, और जानते हैं कि अब हमारी तरफ से लड़ेंगे ही। लेकिन द्रोणाचार्य लड़ने के लिए मजबूर नहीं है। द्रोणाचार्य चाहे तो इस युद्ध को छोड़ के जा भी सकते हैं। और गहराई से आप विचार करो तो हमें ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि द्रोणाचार्य इस युद्ध में क्यों भाग लिए हुए। द्रोणाचार्य के गुरुकुल के शिष्य दोनों ही रहे हैं, कौरव और पांडव, तो दोनों इनके लिए बराबर हैं। दोनों की आपसी लड़ाई है, दो राजाओं की लड़ाई है, दो राज्यों की लड़ाई है। द्रोणाचार्य तो गुरु हैं, अधिक से अधिक समझा सकते थे, प्रिय दुर्योधन या प्रिय युधिष्ठिर, तुम लोग कंप्रोमाइज कर लो, मान लो, एक दूसरे का हक दे दो, जो उचित है वो करो। लेकिन द्रोणाचार्य एक गुरु होने के बाद भी फिर लड़ाई में भी भाग ले रहे हैं, और मान लो लड़ाई में भाग लेना ही पड़ रहा है तो दुर्योधन की तरफ से क्यों खड़े हैं, जबकि द्रोणाचार्य को भी पता है कि पांडव सही रास्ते पर हैं, और यह भी पता है कि उनका साथ स्वयं भगवान कृष्ण दे रहे हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां स्वयं भगवान कृष्ण है जिनके साथ, तो धर्म तो वही है ना। तो अगर साथ देना भी था तो धर्म का साथ देना था। द्रोणाचार्य पांडवों की तरफ से खड़े हो जाते, इसमें कोई मजबूरी नहीं थी इनकी, लेकिन नहीं, खड़े हैं कौरवों की तरफ से। और अकेले नहीं, इनका पुत्र अश्वत्थामा भी, बाप और बेटे दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन दुर्योधन को संशय हो रहा है, चाहे तो छोड़कर जा भी सकते हैं युद्ध, इनको मजबूर तो नहीं किया जा सकता ना कि आप लड़िए। कह सकते हैं कि भाई आप दोनों हमारे शिष्य हो, मैं किधर से लड़ूं या न लड़ूं ये मेरे लिए ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं जा रहा हूं। तीर्थ यात्रा के बहाने निकल जाते, जैसे विदुर निकल गए, जैसे दाऊ निकल गए। लेकिन यह युद्ध में है, लेकिन दुर्योधन को संशय हो रहा है। द्रोणाचार्य क्यों युद्ध कर रहे हैं? कुछ लोग द्रोणाचार्य का मनोविश्लेषण करते हैं, कुछ टीकाकारों ने किया है, और मुझे लगता है काफी हद तक वो ठीक है विश्लेषण। द्रोणाचार्य एक बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। पुत्र मोह बहुत प्रगाढ़ है, जितना समझ लो धृतराष्ट्र को मोह है दुर्योधन के प्रति, चाहे दुर्योधन कितना भी नालायक पुत्र हो, उतना ही मोह है, शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के प्रति। इसका क्या प्रमाण है कि धृतराष्ट्र से भी ज्यादा मोह है? इसका प्रमाण है कि अश्वत्थामा हतो जब बोला गया तो द्रोणाचार्य मूर्छित हो गए, और इस बात को भगवान कृष्ण जानते थे। द्रोणाचार्य को मार्ग से हटाने का इन्होंने उपाय ढूंढा, क्योंकि द्रोणाचार्य ने सारे धर्म को और जो नियम कानून था युद्ध का वो सब ध्वस्त कर दिया। जब तक भीष्म पितामह हैं सेनापति, युद्ध नियम से हुआ। इस महाभारत युद्ध के एक बहुत नियम बनाए गए थे।
सूर्यास्त के बाद सेनापतियों का शंखनाद होगा, उसके बाद युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद कोई किसी पर बाण नहीं चलाएगा, ये नियम बनाया गया था। द्वंद्व युद्ध होगा, दो महारथी लड़ रहे हैं तो तीसरा उसमें नहीं प्रवेश करेगा, और पीठ पीछे बाण नहीं चलाना है। मान लो कोई योद्धा अभी तैयार नहीं है, अभी तैयार हो रहा है, ये नहीं कि उसको मार दो और उसके पीठ पर मार दो, धोखे से मार दो, नहीं, पहले उसको चुनौती देकर पहले उसको तैयार करो और फिर युद्ध होगा। धोखे से नहीं मारना है, गोरीला वार नहीं करना है। यहां बिल्कुल शेर की तरह, जैसे शेर दहाड़ता हुआ सामने वार करता है। चीता जो वार करता है वो छुप कर भी करता है, तो चीता की तरह नहीं। इसलिए चीता जंगल का राजा नहीं बन पाया, जंगल का राजा शेर कहलाता है, वो सामने से अटैक करता है। उस समय जो प्राचीन काल में युद्ध के नियम जो बनाए जाते थे, उस नियम को पालन करते थे महारथी लोग, नहीं तो उनके महारथी वाला जो उपाधि दी गई वो छीन ली जाती थी अगर उस नियम को न फॉलो करें। बाद में जब आक्रांता विधर्मी सब आ गए अरब इत्यादि से जब भारत में, तो ये सब कैसे भी जीतने का प्रयास करने लगे। ये न केन प्रकारेण, गोरिल्ला वार जिसको कहते हैं, छुप के भी वार करो, हारने लगो तो चरणों में गिर जाओ, झुक जाओ, मतलब कैसे भी विजय प्राप्त करनी है। लेकिन प्राचीन अपने जो संस्कृति में युद्ध का वर्णन है वह बड़ी नियम से होता था। अच्छी पवित्र भूमि चुनी जाती थी, जैसे कुरुक्षेत्र को चुना, दिन शुभ चुना, एकादशी, मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल एकादशी, उस दिन चुना गया, उस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ और उसके पूरे नियमावली बनाई गई कि सेनापतियों के शंखनाद के साथ युद्ध प्रारंभ होगा और सेनापतियों के शंखनाद के साथ ही युद्ध विराम हो जाएगा। प्रतिदिन दिन में केवल युद्ध होगा, रात में सब मिल सकते हैं एक दूसरे से, चाहे तो एक दूसरे के शिविर में आते जाते थे कौरव पांडव। मतलब किसी को जैसे वैद्य है, उसको दवाई चाहिए, लेपन करना पड़ता था, योद्धाओं को स्वस्थ करना पड़ता था। तो मान लो इधर दवाई कम पड़ गई, पांडव पक्ष की कौरव पक्ष में वो दवाई है, तो यहाँ का वैद्य वहां से दवाई ला सकता है, या कौरव पक्ष का वैद्य पांडव पक्ष से दवाई ले जा सकता है, और आपस में मिलजुल भी सकते हैं। और कोई बात करनी है एक दूसरे से तो रात में मिल सकते हैं। केवल रणभूमि में शत्रु की तरह खड़ा होना है, यह भी नियम बनाया गया था। द्वंद्व युद्ध करना है, छुप के नहीं मारना है, पीठ पीछे नहीं मारना है। भीष्म पितामह जब तक सेनापति रहे तब तक तो यह बिल्कुल नियम पालन किया गया, लेकिन बाणों की सैया पर जब भीष्म लेट जाएंगे, भीष्म पर्व जब समाप्त हो जाएगा, द्रोण पर्व प्रारंभ होगा, मतलब द्रोणाचार्य सेनापति उसके बाद बनेंगे। लेकिन द्रोणाचार्य ने पहले ही दिन सारा नियम ध्वस्त कर दिया और सबसे बड़ी घटना घटी अभिमन्यु की हत्या। भगवान कृष्ण के भांजे अर्जुन के पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु की नृशंस हत्या की गई। द्रोणाचार्य ने देखा कि अभिमन्यु सब पर भारी पड़ रहा है, किसी में ताकत नहीं कि अकेले हम इसको परास्त कर सके। अभिमन्यु बहुत शक्तिशाली, तो अकेले तो यह हारेगा नहीं, तो चक्रव्यूह की रचना किया और उस चक्रव्यूह में उसका भेद केवल अर्जुन जानते थे, उसको ठीक ठीक तोड़ना। वो एक ऐसी अलग तरह की व्यूह रचना थी, वो द्रोणाचार्य को पता था, उन्होंने क्रिएट किया था। अर्जुन जानते थे, लेकिन अर्जुन को एक षड्यंत्र के तहत दूर निकाल दिया गया, निवात कवचों के पीछे लगा दिया, अर्जुन को मारने के लिए पीछे पीछे चलते रहे। यही रणनीति थी कि अर्जुन यहां से कैसे भी युद्ध से इनको दूर कर दिया जाए। बाकी अभिमन्यु को फंसा लेंगे। उसमें 7 वह व्यूह रचना ऐसी थी कि उसमें 7 द्वार बनाए गए थे और 7 पर एक एक महारथी खड़े किए गए थे।
भीम युधिष्ठिर चिंतित हुए, क्या किया जाए। अभिमन्यु ने कहा कि 6 तक का भेद तो मैं जानता हूं, क्योंकि मां के गर्भ में जब मैं था तो मेरे पिताश्री मतलब अर्जुन मां को सुना रहे थे चक्रव्यूह का रहस्य, और गर्भस्थ शिशु भी सुनता है। देखिए उसके अंदर संस्कार पड़ रहा है, यह अभिमन्यु से पता चलता है। लेकिन फिर मां सो गई। 6 तक तो मां सुनी सुभद्रा, 7वें में सो जाती है। तो जब मां सो गई तो उसी के चेतना के साथ अब बच्चा भी सो जाएगा, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया। जैसे मान लो आप जूम पर सब देख रहे हैं, इसमें होस्ट हैं, जैसे माता जी हैं कमलेश भाटिया जी दिल्ली से। मान लो होस्ट वहां से बंद कर दे तो अब आप सब मेरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, आप नहीं सुन सकते। अब हमारी बात जाएगा तो होस्ट के थ्रू ही जा रहा, डायरेक्ट आप नहीं सुन सकते। वैसे ही गर्भस्थ शिशु जो है वह डायरेक्ट नहीं सुन सकता। अगर मां सुन रही है, मां जग रही है, मां होस्ट है, और वो बालक जो गर्भ में पल रहा है वो समझ लो गेस्ट है, वो मेहमान है, अतिथि है। तो गेस्ट तभी सुन सकता है जब होस्ट परमिशन दे। सुभद्रा रूपी होस्ट सो जाती है, तो अब चाह कर भी वह गर्भस्थ शिशु माने अभिमन्यु नहीं सुन सकता। आगे क्या बता रहे हैं पिताश्री, क्या बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा, कट गया। तो 7वें का रहस्य नहीं जानते थे। तो अभिमन्यु ने कहा कि 6 तक का तो मैं जानता हूं, 6 तक तो कोई परेशानी नहीं, मैं पार कर जाऊंगा, लेकिन 7वें का रहस्य नहीं जानता। भीम बोले कि 7वां मैं संभाल लूंगा, मैं अपने बल से और अपनी गदाओं से सब ठीक कर दूंगा। और चक्राव्यूह में प्रवेश करते हैं अभिमन्यु। आगे आगे अभिमन्यु एक एक द्वार पर एक एक महारथी है, उसको तोड़ता हुआ मारता हुआ अभिमन्यु अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं। लेकिन पहले ही द्वार पर चक्रव्यूह के जयद्रथ खड़ा है, और जयद्रथ भगवान शिव से वरदान ले रखा था कि एक बार जीवन में पांडवों को मैं हराऊं कैसे भी, और आज उसी वरदान का उपयोग कर रहा है और भीम सहित सबको रोक दिया। अभिमन्यु को लग रहा है कि पीछे पीछे सब आ रहे हैं, लेकिन ये तो सब रुक गए यहीं पर, जयद्रथ ने ही रोक लिया। और जब 7वें में प्रवेश किए, अब वहां पर भयंकर युद्ध शुरू हुआ, लेकिन अकेले वहां जो महारथी खड़े हैं अकेले अभिमन्यु से पार नहीं पा सकते। तो 7 फाटक पर जो महारथी खड़े थे सब इकट्ठे हो गए, जिसमें द्रोणाचार्य भी हैं, और सब मिलकर 7 उन पर हमला करने लगे। अभिमन्यु पर 7 ओर से हमले होने लगे, और सब उसमें महारथी थे। अभिमन्यु बड़े चकित हो गए कि ये क्या हो रहा है। यहां तो द्वंद्व युद्ध का नियम है, 2 लड़ेंगे तो तीसरा नहीं आएगा, वो भी पीछे से वार नहीं करना है। लेकिन वहां सब नियम ध्वस्त, और 7 ने मिलकर अभिमन्यु की हत्या किया द्रोणाचार्य के नेतृत्व में। बहुत चित्कार करते हुए कहा अभिमन्यु ने कि पिताश्री अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो देख लो, तुम्हारा सब नियम युद्ध का ध्वस्त हो गया है। मैं वीर गति को प्राप्त जरूर हो रहा हूं, लेकिन इन कायरों के हाथों से। ये सब कायर हमें मार रहे हैं, मुझे एक चीज का कष्ट रहेगा जीवन भर, मुझे मरने का जरा भी कष्ट नहीं, लेकिन एक चीज की पीड़ा सताती रहेगी कि मैं इन कायरों के हाथों में मरा, जो कि नियम को सब ताक पर रखती है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। यह कहते हुए अंतिम सांस लिया यह भगवान कृष्ण का भांजा सुभद्रानंदन अभिमन्यु। और ये सब कांड द्रोणाचार्य के नेतृत्व में हुआ। पर प्रश्न उठता है कि द्रोणाचार्य नियम क्यों सब ध्वस्त कर दिए, इनको क्या फायदा हो जाता है, इतना निकृष्ट काम क्यों किए कि सारे नियम जो भीष्म ने बनाया था, भीष्म ने पालन किया था, और ये द्रोणाचार्य आकर ध्वस्त कर दिए। इनको कौन सा राज्य मिल जाता है,
इतना अधर्म का साथ क्यों दिए? उसका कारण है इनकी अति महत्वाकांक्षा और अत्यंत पुत्र मोह, अश्वत्थामा के प्रति अत्यंत पुत्र मोह। जब अभिमन्यु की हत्या हुई तो भगवान कृष्ण ने समझ लिया कि अब इन द्रोणाचार्य रूपी व्यक्ति को इस युद्ध से हटाना है। भगवान कृष्ण समझ गए थे कि ये युद्ध में क्यों इतना भाग लिए हुए हैं गहराई से। भाग लेने का कारण था, द्रोणाचार्य सोच रहे थे कि ये युद्ध महायुद्ध होगा, इसमें दोनों आपस में लड़कर कमजोर हो जाएंगे और मैं विजयी हो जाऊंगा और फिर मैं राजा बन जाऊंगा, अपने पुत्र को राजा बना दूंगा, अश्वत्थामा को। इनकी बहुत महत्वाकांक्षा थी, बड़ा दूर तक सपना देख रहे थे द्रोणाचार्य। इसीलिए इस कमजोरी को भगवान कृष्ण जान गए और युद्ध भूमि में हल्ला मचवाया कि अश्वत्थामा हतो। एक अश्वत्थामा नामक हाथी मरवाया गया और पता था कि अश्वत्थामा मर गया, इतना सुनते ही ये मूर्छित हो जाएंगे, क्योंकि पुत्र मोह बहुत ज्यादा है। धृतराष्ट्र भी दुर्योधन के मरने की सूचना पाकर मूर्छित नहीं हुआ, शोकाकुल जरूर हुआ लेकिन मूर्छित नहीं। अब द्रोणाचार्य कितने आसक्त है अपने पुत्र में, वो भी वो नालायक पुत्र जो महाआसुरी वृत्ति का है। भागवतम में आप देखते हो, इस पूरे महाभारत में इसको ऐसा दंड मिला है जो किसी को भी नहीं मिला है। अश्वत्थामा को जो दंड मिला, न ये जी सकता है न मर सकता है। कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है। इसी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, उस गर्भस्थ शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया मारने के लिए। द्रौपदी के 5 पुत्रों की अंधेरे में गला काट दिया। ये बड़ा भयंकर असुर था। तो भगवान ने इसको ऐसा दंड दिया कि न ये मर सकता है न जी सकता है, और कहते हैं अश्वत्थामा आज तक भटक रहा है। इस नालायक पुत्र के लिए, असुर पुत्र के प्रति भी इतना आसक्त है द्रोणाचार्य कि भगवान इस बात को जानते हैं और उस युद्ध में जब सब हल्ला मचाएंगे पांडव की अश्वत्थामा हतो, तो अवश्य कंफर्म करने के लिए ये युधिष्ठिर के पास आएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। तो युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने राजी किया कि भ्राताश्री आज एक झूठ बोल दो जीवन में, अश्वत्थामा हतो बोल देना तुम केवल। लेकिन युधिष्ठिर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो एक अश्वत्थामा नामक हाथी मरवाया गया। बोले अब ये तो बोलोगे ना कि अश्वत्थामा मर गया हाथी, तो जैसे तैसे राजी हो जाते हैं और हाथी को मारकर और चारों तरफ हल्ला मचाया गया, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। बड़ा आश्चर्य हुआ द्रोणाचार्य को, मेरा पुत्र मारा गया, एकदम शिथिल होने लगे। लेकिन कृष्ण पर विश्वास नहीं है, कृष्ण से पूछने नहीं गए, क्योंकि भगवान कृष्ण से पूछेंगे अश्वत्थामा हतो, हे गोविंद बताओ, तो बोले हाँ आचार्य, तो कब का हतो, आप कहाँ थे, इधर उधर कहाँ डोल रहे थे, तो कब का मारा गया है। कृष्ण को झूठ बोलने में देर नहीं लगेगी। तो कृष्ण विश्वास के पात्र नहीं है। युधिष्ठिर के पास जाते हैं द्रोणाचार्य, पुत्र युधिष्ठिर बताओ क्या ये जो मैं सुन रहा हूं ये सत्य है। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव अश्वत्थामा हतो, ये बात तो है कि अश्वत्थामा मारा गया। अब नरो व कुंजरो कहने वाले थे कि वो नर है या हाथी है, अभी ये मुझे भी कंफर्म नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण समझ गए कि अब गड़बड़ करेंगे भ्राताश्री। नरो व कुंजरो बोलने वाले थे, तेज शंख बजा, अश्वत्थामा हतो बोले युधिष्ठिर, और उसी समय ऐसा तेज शंख बजाया कि उसी में ध्वनि खो गई युधिष्ठिर की। और जब युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हतो, इसका मतलब अश्वत्थामा ठीक ही मारा गया है। और रथ से नीचे उतर गए, शिथिल हो गया शरीर बिल्कुल, धनुष बाण सब त्याग कर, और थोड़ी देर के लिए कोमा में चले जाते हैं, मूर्छित। बस इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान कृष्ण। और तुरंत जो सेनापति धृष्टद्युम्न है उनको आदेश दिया कि इनका गला काट दो। धृष्टद्युम्न भी एक बार सोचे कि ऐसे कैसे काट दूं, तो द्वंद्व युद्ध का नियम था और धोखे से नहीं मारना है, ये नियम था। हे गोविंद बोले कि वो नियम इन्हीं ने ध्वस्त किया है, अभिमन्यु की हत्या में इन्होंने सारा नियम तोड़ दिया, तो अब इन्हें वीर गति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं, इनकी मृत्यु इसी तरह से होनी चाहिए। और यह बात समझ में आती है और धृष्टद्युम्न तलवार निकालते हैं, वहीं पर गला काट देते हैं।
द्रोणाचार्य का अंत हो गया। ठीक ठीक सम्मानित ढंग से वीर गति को प्राप्त नहीं हुए। ये इतना बड़ा महारथी, लेकिन बड़े घृणित ढंग से मारा गया इस युद्ध में, और पुत्र भी बड़ा घृणित ढंग से दंडित किया गया। बाप बेटे दोनों सम्मान नहीं पा सके, और उसका कारण था अति पुत्र मोह। चाहे पुत्र कितना भी नालायक था, उसको राजा बनाने का। तो अश्वत्थामा जब मरा तो द्रोणाचार्य क्यों मूर्छित हुए? केवल पुत्र मोह के कारण नहीं। पुत्र मरा, इकलौता पुत्र था, मरा, ठीक है, इसका तो आघात लगा ही उनके हृदय पर, लेकिन अश्वत्थामा के मरने के साथ ही एक भावी राजा जिसका सपना देख रहे थे द्रोणाचार्य, वो राजा भी मर गया। सारे सपने जैसे टूट गए, चूर चूर हो गए। तो उस सपनों का भी आघात लगा, और ये दोनों आघात ऐसा लगा कि द्रोणाचार्य को मूर्छित कर दिया। अभिमन्यु जैसा पुत्र मारा गया, लेकिन अर्जुन मूर्छित नहीं हुए। इतना प्यारा पुत्र मरा। हाँ, क्रोधित हुए जरूर, और जयद्रथ को मारने का प्रण ले लिया कि सूर्यास्त से पहले अगर इसका वध नहीं करूंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अर्जुन ने प्रण ले लिया। अब भागा जयद्रथ, जैसे तैसे उसको छुपाया गया, लेकिन भगवान कृष्ण ने चाल चल के मरवा ही दिया उसको। लेकिन मूर्छित नहीं हुए। द्रोणाचार्य तो बिल्कुल मूर्छित हो जाते। तो वह पुत्र भी मरा। पुत्र के माध्यम से जो एक राजा का सपना देख रहे थे, वह राजा भी मर गया। दुर्योधन भी इस बात को जानता है कि द्रोणाचार्य महारथी जरूर हैं, हम लोगों के शस्त्र विद्या के गुरु जरूर हैं, लेकिन द्रोणाचार्य का व्यक्तित्व उस कोटि का नहीं है जिस कोटि का भीष्म पितामह का है। इसीलिए आप देखोगे प्रवचनों में भी कभी द्रोणाचार्य ने कोई बहुत बढ़िया बात की, प्रवक्ता लोग, कथावाचक लोग नहीं लेते। शायद ही आपने सुना होगा द्रोणाचार्य ने बहुत बढ़िया बात। जैसे भीष्म पितामह का तो पूरा शांति पर्व भरा पड़ा है। उनके उपदेश से, उनका उपदेश इतना सुंदर हुआ कि महर्षि वेदव्यास ने अलग से शांति पर्व नाम दिया। जब बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं कुरुक्षेत्र में उत्तरायण की प्रतीक्षा में, और पांडवों ने आकर प्रश्न किया है बहुत से, क्या उत्तर दिया इस महापुरुष ने। पता चलता है कितना ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ था। लेकिन द्रोणाचार्य की कोई ज्ञान विज्ञान की बात चर्चा में नहीं आती। तो इस बात को भी दुर्योधन जानता है कि इनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा नहीं है, ये बीच में क्विट भी कर सकते हैं, युद्ध छोड़ के जा भी सकते हैं, इन्हें रोका नहीं जा सकता, और हमारी तरफ दिखावटी युद्ध न करें। तो इसी संशय के कारण द्रोणाचार्य को जरा खुश करने के लिए, जरा अपने पक्ष में और मजबूत करने के लिए दुर्योधन थोड़ा कूटनीतिक अंदाज में जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी है दुर्योधन, बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी है, वो डिप्लोमेसी जानता है। उसी आधार पर जा रहा है, समझ लो, थोड़ा फुसलाने, उनके अहंकार को फुसलाने। और उसकी बातों से लगता है, जो कहता है कि पश्ये ताम पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमु, हे आचार्य, पांडु पुत्रों द्वारा खड़ी की हुई और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा खड़ी की हुई इस विशाल सेना को जरा देखिए। देखो, नाम लिया द्रुपद पुत्रेण। यहां पर आप तीसरे श्लोक में आप देखना, द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता है कि द्रुपद और द्रोण में बहुत दुश्मनी है, दोनों भयंकर दुश्मन है एक दूसरे को। पहले बहुत प्रगाढ़ मित्र थे दोनों, लेकिन दोनों की मित्रता टूट गई, शत्रुता में बदल गई। तो जितने प्रगाढ़ मित्र होते हैं, अगर वे शत्रु बनेंगे तो उतने ही प्रगाढ़ शत्रु भी बन जाते हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे भी वे उतने ही हो जाते हैं। इस बात को जानता है कि बड़े भारी ये दोनों शत्रु हैं। और द्रुपद खड़े हैं उधर पांडवों की तरफ से, पांडवों के ससुर भी हैं, और उधर से युद्ध में भी खड़े हैं, और उनका पुत्र भी खड़ा है, और पुत्र ही
सेनापति बना हुआ है। और दुर्योधन ये भी जानता है यह जो पुत्र उत्पन्न किया है द्रुपद ने, यह द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न किया है, इसी संकल्प से उत्पन्न किया है। द्रौपदी और धृष्टद्युम्न दो उत्पन्न हुए यज्ञ कुंड से, उस यज्ञ की प्रक्रिया से। तो एक तरह से याद दिला रहा है कि हे आचार्य, आप जो देख रहे हैं पांडवों की सेना को, इसमें आप केवल पांडवों को और अर्जुन को मत देखिएगा कि हमारा प्रिय शिष्य अर्जुन, प्रिय पांडु पुत्र पांडव उधर खड़े हैं। नहीं, आप देखिएगा कि इसका सेनापति कौन है। यह आपके महाशत्रु द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न है, जो आपके लिए काल की तरह खड़ा है, आपको मारने के लिए ही उत्पन्न किया है द्रुपद ने। तो द्रुपद पुत्रेण नाम लिया, धृष्टद्युम्न नहीं कि द्रुपद भी खड़ा है और द्रुपद का पुत्र भी खड़ा है, और ये दोनों आपके भयंकर शत्रु हैं और दोनों सामने खड़े हैं। तो जरा द्रुपद और द्रुपद पुत्र को भी देखिएगा, अर्जुन को मत देखने लगिएगा। ऐसा इसलिए बोल रहा है कि इनके अंदर शत्रु भाव जगे। द्रोणाचार्य शायद अर्जुन को देख रहे हो तो भाव हटे, अरे केवल अर्जुन नहीं है इसमें तो महा मेरा शत्रु है द्रुपद और उसका पुत्र, और वही सेनापति है, उसने भी ही ऐसी व्यूह रचना किया है पांडवों के साथ मिलकर। तो अब यह कूटनीतिक चाल के तहत दुर्योधन अपने रथ को लेकर गया है द्रोणाचार्य के पास, और यह द्रोणाचार्य से कह रहा है कि द्रुपद पुत्र न, जरा देखिए उस द्रुपद के पुत्र को, और तव शिष्येण धीमताम, और आप ही के वो जो पांडव हैं आप ही के शिष्य हैं, ये सब आपके शिष्य हैं। मतलब उधर जो कला कौशल है व्यूह रचना की, वह कला कौशल भी आप ही की है, आप ही की बुद्धि उधर भी काम कर रही है। यह इस तव शिष्येण शब्द प्रयोग करके दुर्योधन ये कहना चाहता है, मतलब द्रोणाचार्य को हर प्रकार से अलर्ट करना चाहता है और उनके भीतर का शत्रु भाव जगाना चाहता है। दूसरा ये भी कहना चाहता है कि सामने वाली जो सेना है, यद्यपि 7 अक्षौणी ही है, हमारी तरफ 11 अक्षौणी सेना है, लेकिन आचार्य 7 अक्षौणी है लेकिन बहुत शक्तिशाली सेना है पांडवों की, क्योंकि इसमें जो महारथी योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं वो दुनिया के बड़े कीमती दिखाई पड़ रहे हैं। अब दुर्योधन द्रोणाचार्य को उन पांडव पक्ष के बड़े बड़े योद्धाओं का परिचय दे रहा है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि उन पांडवों की सेना में कौन कौन से खड़े हैं। यद्यपि सब पता है, द्रोणाचार्य को सब पता है, फिर भी दुर्योधन अपनी तरफ से द्रोणाचार्य को बता रहा है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैव्यश्च नरपुंगवः युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। हे आचार्य, इस सेना में मतलब पांडवों की सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य तथा पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। दुर्योधन जो परिचय दे रहा है पांडवों की सेना का, देखिए पहले पांडवों की सेना का परिचय दिया
अपनी सेना का बाद में देगा, क्योंकि शत्रु की ताकत को पहले समझ लेनी चाहिए। किसी युद्ध को जीतना है तो सामने वाला जो शत्रु है उसकी ताकत कितनी है, क्या क्या उसके पास सुविधाएं हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसको ठीक से जानना चाहिए। इसलिए द्रोणाचार्य को पहले शत्रु पक्ष का ठीक ठीक परिचय दे रहा है। और हे आचार्य, इसमें भीमार्जुन समायुधि, बड़े बड़े श्रेष्ठ धनुष वाले और शस्त्र वाले योद्धा हैं, और पहला नाम लेता है भीम का और फिर अर्जुन का, भीमार्जुन समायुधि। दुर्योधन की आंखों में भीम सबसे ज्यादा खटक रहे हैं, क्योंकि दोनों एक स्वभाव के योद्धा थे, दोनों गदा युद्ध के महारथी थे। तो भीम जैसे काल की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। तो भीम का नाम पहले लिया, भीमार्जुन समायुधि। और भीम और अर्जुन के समान बहुत से और भी योद्धा हैं आचार्य, जैसे कहते हैं कि सात्यकी हैं, बहुत जो सूरवीर हैं, राजा विराट हैं, महारथी द्रुपद हैं, धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं, बहुत बलवान काशीराज हैं, युद्धामन्यु जैसा विक्रांत योद्धा है, बहुत बलवान उत्तमौजा हैं, और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु हैं, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सब के सब महारथी हैं। देखिए, यह जो परिचय दिया, इसमें पहला नाम भीम का लिया, क्योंकि दुर्योधन की आंखों में भीम सबसे ज्यादा खटक रहे हैं, भीम जैसे चुभ रहे हैं उसकी आंखों में, भीम से बहुत घबराया है। और यह जो नाम लिया, फिर द्रुपदश्च महारथा, द्रुपद का नाम लेने के बाद उसमें महारथी शब्द जोड़ा कि महारथी द्रुपद, मतलब जो आपका शत्रु है उधर द्रुपद, वो कोई साधारण योद्धा नहीं है आचार्य। द्रुपदश्च महारथः, वो बहुत बड़े महारथी हैं, इसलिए आप पूरे कमर कस के युद्ध कीजिएगा, जरा भी ढिलाई और कोताही मत बरतिएगा, यह कहना चाह रहा है। इसीलिए द्रुपद के नाम के साथ महारथी लगा दिया। यह जो शत्रु द्रुपद है वो बड़ा महारथी है। काशीराज बहुत बलवान हैं, वो भी शत्रुता पाले हुए हैं। उन्हीं की बेटियां थी अंबा, अंबिका, अंबालिका। हस्तिनापुर वालों ने उनका हरण किया, भीष्म ने हरण किया, और आज वह पांडवों के पक्ष में खड़े हैं, भीष्म के विरोध में खड़े हैं काशीराज। और इस काशीराज की कन्या थी अंबा, जो बड़ी कन्या थी अंबा, आपने पीछे कहानी सुनी कि वह शल्य से प्रेम करती थी। यह बात जब पता चला तो भेजा भीष्म ने शल्य के पास, लेकिन उसने इनकार कर दिया रखने से। भीष्म पर दबाव डाली अंबा, लेकिन वे भी राजी नहीं हुए। तो प्रतिशोध की ज्वाला में जलती हुई उसने शरीर त्यागा, और फिर इस द्रुपद के यहां ही जन्म लिया, शिखंडी के रूप में। इसलिए शिखंडी च महारथ आएगा आगे। शिखंडी भी बहुत महारथ, अर्ध नारी हैं, और इसको सब याद है, पिछले जन्म का याद है, और भीष्म को भी पता है। तो यही वो काशीराज हैं, काशीराजश्च वीर्यवान। जो जो शत्रु हैं इनके भयंकर द्रोणाचार्य के, उसके बारे में विशेष रूप से बता रहा है। इन्हीं काशीराज की कन्याओं के साथ जबरदस्ती हुआ, और बड़ी कन्या ने शरीर छोड़ दिया भीष्म के खिलाफ, आज वही शिखंडी के रूप में खड़ा है। तो यह काशीराज भी आपके जो बलवान काशीराज हैं, यह भी शत्रु की तरह एकदम खड़े हैं। इसलिए काशीराजश्च वीर्यवान द्रुपदश्च महारथ, ऐसा ऐसा शब्द प्रयोग कर रहा है इन लोगों के नाम के बाद। सभ्यश्च नरपुंगव, नरश्रेष्ठ सभ्य हैं, और सुभद्रानंदन अभिमन्यु हैं। अभिमन्यु एक बहुत बड़े महारथी हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। ये सब परिचय देकर, और दुर्योधन कहता है कि सर्व एव महारथा। हे आचार्य, ये सब के सब महारथी हैं। ये जो अंतिम 6ठे श्लोक का जो अंतिम भाग है, जहां लिखा है सर्व एव महारथा, सबके सब महारथी। इस बात पर
थोड़ा सा आप विचार करें। एक बात तो यहां पर दिखाई पड़ रही है दुर्योधन में कि जो नाम लिया यहां पर उन सब के लिए कहा कि ये सब के सब महारथी हैं, ये कोई साधारण योद्धा नहीं। इस बात को वह ईमानदारी से स्वीकार करता है। इसका मतलब है कि दुर्योधन के अंदर आत्महीनता का भाव नहीं है। इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, एक बहुत बुरी बीमारी है आत्महीनता की ग्रंथि। आत्महीनता की ग्रंथि से व्यक्ति जब ग्रसित हो जाता है तो सामने वाला कितना भी महान हो, उसकी महानता को नहीं स्वीकार करता, उसका हृदय स्वीकार नहीं करता। उसके प्रति वो ईर्ष्या से भरा रहेगा और हीनता से भी, अपने अंदर हीन भाव से टूटता रहेगा और दूसरे की महानता को जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक ठीक। लेकिन दुर्योधन चाहे कितना भी बुरा है, लेकिन उसमें एक यहां गुण दिखाई पड़ रहा है। देखो, कोई भी व्यक्ति 100% बुरा नहीं है और कोई भी व्यक्ति 100% सही भी नहीं हो सकता। जैसे युधिष्ठिर हैं, बहुत सही हैं, लेकिन कहीं कुछ गलत तो है। जुआ खेलते समय उन्होंने कई गलती काम किया, द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया, पूरे इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगा दिया, भाइयों को लगा दिया। उनसे भी गलती तो हुई। अच्छाई ज्यादा है लेकिन थोड़ी बुराई भी है। दुर्योधन में बुराई ज्यादा है लेकिन कुछ अच्छाइयां भी हैं। एकदम से 100% कोई बुरा नहीं हो सकता। तो यहां इस बात से पता चलता है सर्व एव महारथा, सबके सब महारथी हैं आचार्य। मतलब महारथियों की प्रशंसा किया है कि जिन योद्धाओं का मैंने नाम लिया आपसे है आचार्य, ये सब के सब बड़े महारथी हैं। ये कोई साधारण लल्लू पंजू योद्धा नहीं है। तो व्यक्ति को आत्महीनता की ग्रंथि से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मतलब हमारी जो दृष्टि हो, रागात्मक हो न द्वेषात्मक हो, समीक्षात्मक हो। मतलब हम किसी के बारे में देखें, अवलोकन करें तो 3 दृष्टियां होती हैं। उस व्यक्ति के बारे में आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति कैसा है। अगर उस व्यक्ति से राग होगा आपके मन में, आप उसके प्रति आसक्त हैं, तो आपको गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा, उसके गुणों की खूब प्रशंसा कर देंगे, अवगुण को आप ढक देंगे। और उस व्यक्ति से अगर द्वेष है तो आप उसके गुणों को ढक देंगे, केवल अवगुण ही दिखाई पड़ेगा, जैसे उसमें कोई गुण है ही नहीं। जब मित्रता थी तो गुण दिखाई पड़ता था, वही मित्र जब शत्रु बन गया तो उसमें अब अवगुण ही दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों दृष्टियां ठीक नहीं, रागात्मक या द्वेषात्मक। इससे ठीक ठीक व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो सही मूल्यांकन करने के लिए कौन सी दृष्टि चाहिए? तो वो है समीक्षात्मक दृष्टि। तटस्थ होकर हम बीच में खड़े हैं, न राग है न द्वेष, तब हमें ठीक ठीक दिखाई पड़ता है, सही सही दिखाई पड़ता है, जो जैसा है वैसा दिखाई पड़ता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। कबीर कहते हैं कि मैं बीच बाजार में खड़ा हूं, सब क्या मंगल चाहता हूं, न काहू सो दोस्ती न काहू सो बैर। न किसी से बैर है न किसी के प्रति आसक्ति है। तो ऐसी दृष्टि समीक्षात्मक होती है। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना। कुछ लोग कहते हैं सब जगह अच्छाई देखो, हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग करो। नहीं, आपको हर जगह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करनी है और हर जगह आपको अच्छाई नहीं देखने का प्रयास करना है। आप वो दृष्टि डेवलप करें कि जैसा है वैसा आपको दिखाई पड़े। अगर कहीं बुराई है तो आपको दिखाई पड़नी चाहिए कि यहां बुराई है।
अगर कोई व्यक्ति है उसमें जो बुराई है वो आपको दिखाई पड़नी चाहिए। उस बुराई रूपी घाव को आप फूल से ढको मत। फूल से घाव को ढक दोगे तो कितना दिन ढकोगे, और सड़ेगा और दुर्गंधित होगा। कम से कम उस बुराई को देखोगे तो उसका इलाज भी होगा, सामने वाला को बताओगे तो उसका शायद इलाज भी करे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुहाए। तो निंदक को भी कभी कभी पास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारी बातें बताता है। तो जो संत स्वभाव के लोग होते हैं वे समीक्षा करते हैं, न राग में न द्वेष में पढ़कर, तो सही हम किसी चीज का मूल्यांकन कर पाते हैं। रागात्मक द्वेषात्मक दृष्टि से मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करो, हमेशा अच्छाई देखो। नहीं, हमेशा अच्छाई क्यों देखो, जैसा है वैसा देखो। यही तो भीष्म से भूल हो रही है। भीष्म ने अपने पिता शांतनु को वचन दे दिया कि जो भी सिंहासन पर बैठेगा मैं उसमें पिताश्री की छवि देखूंगा। अरे भाई, आप पिताश्री की छवि क्यों देखोगे, जैसा है उसको वैसा देखें। ये तो आरोपित दृष्टि हो गई ना। अब धृतराष्ट्र नालायक बैठ गया सिंहासन पर, अब देखो पिताश्री की छवि। अब जबरदस्ती उस धृतराष्ट्र में शांतनु को आरोपित करो। ये तो जहर को जबरदस्ती अमृत का भाव बनाना है। जहर है उसको आप अमृत वाला भाव बना रहे हैं कि अमृत है अमृत है। ये क्या ठीक है? नहीं। तो ये दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि हमेशा बढ़िया देखो, हमेशा शुभ देखो, सब में अच्छाई को देखो। सब में अच्छाई देखोगे तो बुराई कौन देखेगा? अब दुर्योधन में जो बुराई है आपको बुराई दिखनी चाहिए, यानी कि दुर्योधन में जो अच्छाई है वो भी दिखाई पड़ना चाहिए। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। युधिष्ठिर में जो अच्छाई है वो दिखाई पड़े, लेकिन युधिष्ठिर के अंदर जो बुराई है वो भी दिखाई पड़नी चाहिए। तब आपकी दृष्टि समीक्षात्मक है, और ये यथार्थ दृष्टि है, एब्सोल्यूट दृष्टि है। बाकी रागात्मक द्वेषात्मक ये सापेक्षिक दृष्टियां हैं, ऐसी दृष्टि नहीं। तो बीच में, और उसी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग करें। लोग कहते हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करो, सकारात्मक सोच रखो। हर जगह सकारात्मक सोच रखने से कैसे हो जाएगा? मान लो कोरोना छाया हुआ है, अब तुम सकारात्मक सोचते रहो कि नहीं हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे घर परिवार का कुछ नहीं होगा। ये जबरदस्ती सकारात्मक सोचने से क्या समस्या दूर हो जाएगी? नहीं। आप सावधान भी रहें। कोरोना एक खतरा है, एक वायरस है, एक महामारी है। तो हमारे लिए वो खतरा है, उसमें सकारात्मक नकारात्मक सोचने का कोई मतलब नहीं। ना आपके नकारात्मक सोचने से कोरोना आपके घर में आ जाएगा, न सकारात्मक सोचने से आपके घर से भाग जाएगा। आपकी दृष्टि समीक्षात्मक हो, आप प्रिकॉशन लें, कोरोना से बचने का उपाय करें। इसमें सकारात्मक सोचो नकारात्मक सोचो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अच्छी बात यह है कि जैसा है वैसा सोचो। गलत है, कोई गलत हो रहा है कहीं, तो उसको तुम्हें दिखाई पड़ना चाहिए कि यहाँ गलत है। अगर आपके लिए कोई खतरा है, कोई आपके धर्म पर खतरा बन रहा है, तो आपको दिखाई पड़ना चाहिए कि वो व्यक्ति खतरा है, या वो फलाना विधर्मी हमारे ऊपर खतरा है, ये दिखाई पड़ना चाहिए। जबरदस्ती आंख बंद करने से नहीं होता। आंखें बंद न रखो। राग और द्वेष दोनों नेत्र को बंद कर देते हैं। राग का पर्दा लग जाएगा, द्वेष का आप ठीक ठीक नहीं देख पाएंगे। समीक्षात्मक दृष्टि माने आंखें खुली हो, वो ठीक ठीक न सकारात्मक चिंतन करो, नकारात्मक यथार्थ चिंतन करो, एज इट इज, जैसा है। जैसे मैं गीता पर बोल रहा हूं, जिसको गीता से अति प्रेम है, भगवान कृष्ण से अति प्रेम है, वो भावुकता में सब महिमा मंडन करता चला जाएगा। और जो विधर्मी है, जो गीता को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, वो उसमें गलत गलत निकालते चले जाएंगे कई। इसीलिए अंत में भगवान कहेंगे जो मेरे में दोष बुद्धि रखता है उसके प्रति ये मत कहना, वो समझ ही नहीं पाएगा ठीक ठीक। यथार्थ दृष्टि से ही गीता ठीक ठीक समझ में आएगी। किसी संप्रदाय में आप बंध जाओ, इसीलिए मैं सांप्रदायिक टीकाओं को पढ़ने के लिए मना करता हूं। आप किसी भी सांप्रदायिक टीका को पढ़ोगे वो पूरी यथार्थ व्याख्या नहीं हो सकती। तो लिखेंगे सब यथार्थ, यथारूप, एज इट इज
लेकिन वैसा है नहीं। वो अपने संप्रदाय के कुएं में बैठकर ही लिख सकते हैं, उससे ज्यादा उनकी वो जा ही नहीं सकते हैं। या तो संप्रदाय के दायरे को तोड़ना होगा, तो गीता के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। तो आपकी दृष्टि समीक्षात्मक हो, इसलिए किसी भी संप्रदाय से रहित होकर जैसा है वैसी गीता को आप देखें तो गीता बहुत आनंदपूर्ण है। यहाँ दुर्योधन ने जो प्रशंसा किया है सर्व एवं महारथा, इससे एक बात पता चलती है कि दुर्योधन में आत्महीनता की ग्रंथि नहीं है ये भी एक महारथी। अनेक बुराइयां हैं, द्वेष है, पांडवों को नहीं चाहता कि हमारे सामने आवे या जीवित रहें, कांटे की तरह चुभ रहे हैं पांडव, ये सारी बुराइयां हैं इसमें। लेकिन एक बात है कि पांडवों में जो गुण है उसकी वो प्रशंसा कर रहा है। भीम अर्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन का नाम पहले ही लेता है, अत्र सूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि, माने और सर्व एवं महारथा। यहां तक कि अर्जुन के पुत्र जो सुभद्रानंदन अभिमन्यु है वे भी महारथी हैं, द्रौपदी के पांचों पुत्र ये भी महारथी हैं, सौभद्रो और द्रौपदी आच सर्व एवं महारथी, माने अपने उपोत्या तुल्य है ना सब। अभिमन्यु चाहे द्रौपदी के पुत्र, ये इनके मतलब वो हो गए भतीजे जैसा हो गए, लेकिन उनकी भी प्रशंसा कर रहे नहीं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और साधारण है, नहीं, सर्व एवं महारथा, ये सब के सब महारथी हैं और थे महारथी, तो जय थे और उसकी वो प्रशंसा भी किया है। दो कारणों से, एक तो उसके मन में है कि ये महारथी हैं, और द्रोणाचार्य को ये समझ में आ जाए कि ये सब दुनिया के बड़े कीमती योद्धा हैं। हे आचार्य, आप बड़ी सख्ती से युद्ध कीजिएगा, कोताही मत बरतिएगा, ढीला ढाला नहीं। उधर केवल पांडवों और अर्जुन पर दृष्टि आपकी न जाए, उधर द्रुपद भी हैं महाकाल आपके, द्रुपद पुत्र सेनापति स्वयं बना हुआ है धृष्टद्युम्न, काशीराज हैं, विराट हैं, जो विराट के युद्ध में आपने उनकी गाय हाकी थी, उस पर हमला किया था, आज विराट भी अपने बदला लेने के लिए खड़े हैं। काशी नरेश भी जिनकी पुत्रियों के साथ अन्याय हुआ वे भी खड़े हैं, सब एक काल की तरह खड़े हैं। इसलिए आप पूरे अलर्ट होकर तैयार होकर युद्ध कीजिएगा, यह कहना चाह रहा है मैंने साइड से। अब कौरवों का परिचय, पांडवों का परिचय देकर अब अपने पक्ष का परिचय देगा। इसकी बात कल के प्रसंग में लेंगे। आइए 2 मिनट कीर्तन और वाणी को विराम देते हैं। और एक और सूचना के तौर पर, जब सुबह 8 बजे मैं मंगलाचरण करता हूँ, मंगलाचरण प्रारंभ हो जाता है, अब कोई प्रणाम मत कीजिएगा। जो कोई पार्टिसिपेंट जुड़ते चले जा रहे हैं, प्रणाम करना हो तो एकदम 8 बजे, वो जो आधा मिनट का समय दिया जाता है बस उसी में। अगर आप उस समय नहीं उपस्थित हैं, आपने देखा कि मंगलाचरण शुरू हो गया, तो अब कोई प्रणाम नहीं करेंगे, अब शांत होकर आप सब आनंद लेंगे प्रवचन का। ये तो 1 मिनट कीर्तन आप मेरे साथ बोलेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय हो, मंगलमस्तु। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री